समय की बात है, एक छोटे से शहर में, जो हरियाली से भरपूर पहाड़ों के बीच स्थित था। वहां दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, लिली और रोजी। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, चाहे उनके परिवारों में कितना भी अंतर हो। लिली एक अमीर परिवार से आती थी। उनके माता पिता के पास एक शानदार मैंशन था, जो एक पहाड़ पर स्थित था, जिसे हरियाली और ऊंचे बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। उनके पास वो सभी विलासिताएं थीं जो कोई भी कल्पना कर सकता है, शानदार कारें, नवीनतम गैजेट्स और सुंदर कपड़े। लिली के दिन घोड़े पर सवारी करने, पियानो के सबक सीखने और आवाजाही जन्मदिनों में बीतते थे। दूसरी ओर शहर के दूसरी ओर रोजी और उसका परिवार रहते थे। वे एक छोटे से कॉटेज में रहते थे, जिसमें छत से पानी गिरता था और कड़की लकड़ी की छादों से आवाज आती थी। रोजी के माता पिता फार्मर्स थे और दिन रात काम करते थे, संघर्ष करते थे। उनके सारे कठिनाइयां थीं, लेकिन वे खुश और प्यार भरे परिवार में रहते थे। रोजी पुराने कपड़े पहनती थी और अपने माता पिता की सब्जी वाले बागवान में मदद करती थी। एक धूप वाले सुबह, जब लिली और रोजी शहर के पास बहते हुए नदी के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने पानी में कुछ विचित्र देखा। ये एक चमकदार वस्तु थी, मिट्टी में आधी दबी हुई। लिली ने उसे बाहर निकाला। एक सोना कुंजी! लिली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैं सोचती हूं ये कुंजी किस चीज की है, उसने कहा। रोजी, हमेशा जिज्ञासु एक थी, सुझाव दिया। शायद यह किसी छिपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रही है। मिलकर उन्होंने निर्धारित किया कि वे मिस्ट्रीज कुंजी के पीछे एक महासागरीय साहस पर जाएंगे। वे तय किए कि चाहे उनका फौजदार कितना भी अलग हो, वे यात्रा के सभी संकेतों का पालन कर गे, अपने परिवारों के बिना, अंतर को महत्व देने के बिना। पहला संकेत उन्हें एक जादुई जंगल के किनारे ले गया। लिली और रोजी ने अंदर जाकर वह जंगल देखा, जहां बात करने वाले जानवर, जादुई जीव और हेरतंगेज चीजें थीं। उन्होंने मुश्किल पहेलियों और सवालों का सामना किया और हर मुश्किल को पार करने के लिए एक टीम के रूप में काम किया। जब वे जंगल के अंदर और आगे बढ़े, उनके धन और गरीब होने का फर्क बेकार हो गया। उन्होंने अपनी कहानियों, सपनों और हंसी में अपने अंतर को बांट लिया। लिली ने रोजी के परिवार के मेहनत और समर्पण के बारे में जाना, जबकि रोजी ने लिली के सोचने और दयालु होने से प्रेरणा पाई। आखिरकार कई दिनों के विचित्र सफर के बाद उन्होंने एक जगह पाई जहां उन्होंने एक छिपे हुए पेटी को ढूंढा। सोना कुंजी उसमें फिट हुआ और जब वे उसे खोला, वह खजाना नहीं था, लेकिन कुछ बेहद कीमती चीजें थीं। जंगल के राक्षस का संदेश। संदेश में लिखा था, असली खजाना वो दोस्ती है जो तुमने इस सफर में पाई है। याद रखो कि धन कई रूपों में आता है, लेकिन दिल की अमीरी सबसे कीमती है। लिली और रोजी की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने इस संदेश की गहरी सच्चाई को समझ लिया। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी दोस्ती किसी भी वस्तु से कीमती है। अपने शहर लौटकर उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों के साथ अपने अद्भुत सफर का आनंद लिया और यह बताया कि दयालुता, सहानुभूति और दिल की असली अमीरी सबसे कीमती है। समय के साथ लिली के परिवार ने अपने संभावनाओं का उपयोग करके अपने समुदाय में कमजोर लोगों की मदद की, जबकि रोजी के परिवार ने मेहनत करके और अपने संकल्प से दूसरों को प्रेरित किया। लिली और रोजी की दोस्ती अनंत रही, प्यार और समझ की शक्ति का सबूत देती हुई। और इस तरह हरियाली से भरपूर पहाड़ों के बीच स्थित छोटे